नहीं चले तो सजना झारखंडी स्टाइल में, जान लो कि क्या तुम क्यूटी स्माइल में। एकदम ठग लिया गया और भारी बेइज्जती हुआ, जो कि हम लोग को इतना सम्मानित से बुलाया गया और इतना भारी बेइज्जती किया गया। एकदम लग रहा था वहाँ कि हम लोग को जो अवार्ड मिल रहा है ना वो कौड़ी के भाव में मिल रहा है, वहाँ वैसा लग रहा था हम लोग को। और सारा अवार्ड एकदम बिखरा पड़ा था और सब कोई अपना अपना अवार्ड जाके चुन रहे थे। एकदम ऐसा चुन रहे थे ना कि हम लोग का देहात में महुआ चुना जाता है, वैसा अवार्ड को चुन रहा था सब कोई। तो ऐसा अगर कंडीशन रहेगा तो जो पनपे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी 400 लोगों की दिखाई गई। उस हॉल में, जितना बड़ा हॉल था, उसमें 400 की कैपेसिटी थी ही नहीं। झारखंड फिल्म फेस्टिवल के नाम पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। जब यहीं के कलाकार अगर देंगे अवार्ड तो फिर उनकी काम ही कहाँ थी यहाँ। अरे क्यूट सी लड़की स्माइल है भी है, अरे छोटे छोटे कपड़ों में बम लगती है, ले लो पुदीना ले लो पुदीना। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और मैं आपके साथ आरती सिंह। मेरे साथ दो मेहमान भी हैं, उनका तारुफ मैं कराऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी भूमिका बहुत जरूरी है। भूमिका इस बात की कि भाई जीफा की वजह से खूब बेइज्जती हुई है हमारी। क्या खूब बेइज्जत किया है सबके सामने हमें, यानी झारखंड को। कहाँ से कलाकार नहीं आए थे हमारे यहाँ, दुबई से, इटली से, मुंबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कम से कम अपने देश का ही है। लेकिन जब कलाकार यहाँ पहुंचे और उसके बाद सबके सामने जो हमारी बेइज्जती कराई गई जीफा के नाम पर, वो किसी से छुपी नहीं है। और उसके बाद हमें लगातार कॉल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे, क्योंकि शनिवार को ही हमने खबर दिखाई थी भाई कि जीफा, पहले सुन लीजिए ये कि जीफा है क्या। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें झारखंड के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। बड़ा मंच तैयार होता है ताकि झारखंड की जो कला है, संस्कृति है, ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना सके। लेकिन मैंने खुद वहाँ की रिपोर्टिंग की थी और आपको दिखाया था कि कैसे वहाँ के कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा था, क्या तस्वीर थी। वो तस्वीर इस वक्त थोड़ी देर में मैं आपको अपने साथ दिखाने वाली हूँ कि क्या हालात थे। पहले तारुफ कराऊं अपने मेहमानों से। कप्पू नायक, जो पहचान के मोहताज नहीं है। कप्पू, बहुत स्वागत है। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भारत मित्र के जितने भी ऑडियंस है, सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, नमस्कार। और हमारे साथ प्रीतम दा भी हैं। प्रीतम, बहुत जोहार आपको। जोहार जोहार। तो देखिए, ये गुजर रहे थे, हमारी नजर पड़ी, और कप्पू नायक कोई पहचान के मोहताज है नहीं। अगर आपने कुछ झारखंड के कुछ अच्छे एल्बम्स में कुछ धमाकेदार गाने सुने होंगे तो आवाज कप्पू नायक की, और कोरियोग्राफर रहे हैं, आर्टिस्ट भी हैं प्रीतम, आपने इन्हें देखा होगा। कप्पू, जीफा के नाम पर हमें ठग लिया गया एक बार फिर से। एकदम ठग लिया गया और भारी बेइज्जती हुआ, जो कि हम लोग को इतना सम्मानित से बुलाया गया और इतना भारी बेइज्जती किया गया। एकदम लग रहा था वहाँ कि हम लोग को जो अवार्ड मिल रहा है ना वो कौड़ी के भाव में मिल रहा है, वहाँ वैसा लग रहा था हम लोग को। और सारा अवार्ड एकदम बिखरा पड़ा था और सब कोई अपना अपना अवार्ड जाके चुन रहे थे। एकदम ऐसा चुन रहे थे ना कि हम लोग का देहात में महुआ चुना जाता है, वैसा अवार्ड को चुन रहा था सब कोई। और सबको अपना अपना नाम ढूंढ रहा था, सबको सर्टिफिकेट पे अपना अपना नाम ढूंढ रहा था। और ढूंढने के बाद जब मिलता था तो उसके बाद फोटो क्लिक कराने के लिए जाता था, वैसा अवार्ड हम लोग को दिया गया। और हम लोग को तो पहले बोला गया कि मुंबई से सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, उनके हाथों से आप लोग को अवार्ड दिया जाएगा और बड़ा सा मंच तैयार किया, मंच होगा उस पर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, एक छोटा सा हॉल था, वहाँ झारखंड के कोने कोने से कलाकार लोग को बुलाया गया। 400 लोगों की बात कही गई थी, 400 कलाकार को इनवाइट किया गया। 400 कलाकार लोगों को बुलाया गया और ऐसा अवार्ड शो किया गया जिसमें एकदम हम लोग को जाके शर्म सा महसूस हो रहा था वहाँ पहुँच के। अच्छा प्रीतम, ये तो अवार्ड के बहाने ये सब, लेकिन ऐसा क्यों है? झारखंड के कलाकार पनप क्यों नहीं पाते? ये सब राजनीति की वजह से तो लोग मतलब जो भी चाहेंगे, अभी देखिए एक प्रोग्राम होना था वो भी कैंसिल ही हो गया। ये सब राजनीति की वजह से सब कुछ चौपट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और आपने कहा कि पनप क्यों नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा अगर कंडीशन रहेगा तो जो पनपे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी 400 लोगों की दिखाई गई। हाँ। उस हॉल में, जितना बड़ा हॉल था, उसमें 400 की कैपेसिटी थी ही नहीं।
नहीं, हाँ वो छोटा था, मैं खुद वहां पर मौजूद थी। उस छोटे से कमरे में मैक्सिमम 10 बाय 12 का कमरा है वो, और उसमें 400 लोगों को इनवाइट किया गया और दिया क्या गया, एक कॉफी और थोड़े पकौड़े, यही बिल्कुल थे ना? बिल्कुल। और मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी कलाकारों की ऐसी बेइज्जती ना की जाए कि अवार्ड खुद से ले रहे हैं, यहाँ के लोग ही दे रहे हैं, तो फिर बॉलीवुड से बुलाया क्यों गया था झारखंड फिल्म फेस्टिवल के नाम पे? बुलाना ही नहीं चाहिए था। जब यहीं के कलाकार अगर देंगे अवार्ड तो फिर उनकी काम ही कहाँ थी यहाँ? हाँ, मतलब तो हमने पहचान बनाई कहाँ? जब पहचान, आपसे मेरी पहचान ही नहीं हुई, आपने मुझे पहचाना ही नहीं, तो वो मंच किस काम का रहा? कपू ये भी शिकायत थी कि जो बहुत ऐसा भी था कि जिनको लोग बहुत कम जानते हैं उनको बुला लिया गया, लेकिन जो झारखंड को वास्तव में, झारखंड के गाने को, झारखंड की भाषा को वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें पूछा ही नहीं गया। ऐसा ऐसा इंसान को अवार्ड दिया गया जो कि 2 दिन से बस स्टेज में डांस कर रहे हैं, वैसा इंसान को अवार्ड दिया गया। और मेरे साथ में थे ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार थे जो कि 100 मिलियन 80 मिलियन नागपुरी गाना हिट पे हिट, और अभी ट्रेंडिंग स्टार लोग मेरे साथ में थे, वो लोग का 2 कौड़ी का इज्जत दिया गया वहाँ। अभी सोचिए कि जो स्टेज में गाता है उसका एक भी एल्बम नहीं है, उसको कोई पहचानता भी नहीं उसका नाम से। हम लोग गाना इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हम लोग का गाना बाहर तक जा रहा है, सब कोई सुन रहा है, सब कोई इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन हम लोग का इज्जत वहाँ 2 कौड़ी का था। और जो 2 दिन आके यहाँ स्टेज में डांस किया उसको अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हम कप्पू नायक से बात कर रहे हैं तो झारखंडी गाना ना सुने तो ये वार्तालाप अधूरी रह जाएगी। मैं चाहूंगी ज्यादा थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, एक दो जो आपके बहुत मतलब मशहूर गाने रहे वो एक सुना। एक गाना था जो कि वो गाना को भी लेके बहुत विवाद उठा था। हम वो गाना को कम से कम, मेरा स्ट्रगल था, 6 साल स्ट्रगल किए, उसके बाद वो गाना को हिट किए, और उसके बावजूद वो गाना में किसी और का नाम हुआ, क्योंकि वो गाना में हम लोग का जितने भी सीनियर सिटीजन थे सब कोई बोले थे कि स्टेज में किसी और का गाना नहीं गाना है। अच्छा। लेकिन मेरा गाना जब हिट हुआ, वो गाना का टाइटल था ले लो पुदीना, और वो गाना थोड़ा सा इस टाइप से था, ओ अरे क्यूट सी लड़की स्माइल है भी है, अरे छोटे छोटे कपड़ों में बम लगती है, ले लो पुदीना, चटनी बना के खाबे तो रे हसीना। यूट्यूब में अवेलेबल है, और ये सॉन्ग बिल्कुल 80 मिलियन आसपास है। और ये सॉन्ग जिस समय हम गाए थे उस समय मार्केट में नया आए थे, और ये सॉन्ग का क्रेडिट किसी और को मिला था। देखिए, ये बॉम्ब लगती वाले जो गाना है, ये हनी सिंह का ये गाना तो खूब फेमस हुआ होगा, आपने सुना ही होगा, लेकिन जब कप्पू नायक इसे गा रहे हैं और इतना अचानक से ये इतना बूम किया ये गाना, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ ये खुद कप्पू बता रहे हैं कि भाई उसे किस तरह से कहा गया कि नहीं, इसे हटाने को कहा गया है, इस गाने को नहीं, कहा गया। स्टेज के माध्यम से, हाँ। स्टेज के माध्यम से हर कोई अलग अलग स्टेज में मेरा गाना को गाया जा रहा है, और जहां मेरा डिमांड हो रहा है वहां मेरा पत्ता काट दिया जा रहा है, और किसी और सिंगर को वही गाना को गवाया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है। मतलब खुद यही की इंडस्ट्री में एकता नहीं है। हाँ, यही की इंडस्ट्री में एकता नहीं है, एकता नहीं है। यहाँ तक कि देखा जाए तो अभी यंग कलाकार जितना हम लोग हैं, सब कोई हम लोग चाहते हैं कि अभी जनरेशन को हम लोग आगे तक, जो जनरेशन चल रहा उसको लेके हम लोग इंडस्ट्री में गाना को प्रमोट करें और गाना दे मार्केट में। लेकिन हम लोग के जितने भी सीनियर सिंगर लोग हैं, वो लोग हम लोग को चाहते ही नहीं है कि हम लोग का जूनियर सिंगर लोग आगे बढ़े, एकदम से नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग का छोटा सा भी एक मान के चलिए, अभी हाल फिलहाल में आपको जैसे हम बताएं अभी कि एक छोटा सा गाना था चिंग चपाक डमडम, आप इसे गा के सुनाइए, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा गा। गाना का मुखड़ा तो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, अभी देखना होगा। बशर्ते वो गाना जो था मेरे पास, वो गाना हम मार्केट में जब टीजर उसका लॉन्च किए, तो वो गाना एक दिन में हम लोग का 3 लाख गया था। और वो गाना अगर दूसरा दिन हम लोग छोड़ने वाले थे, उस समय छोड़ते तो वो गाना भी ब्लॉकबस्टर होता। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से, एक कपड़ा था एक जो कि ब्लैक साधु वाला था, जो कि उसको वो वीडियो पे यूज किया गया था। अब वो वीडियो को सोचिए कि वो गाना को वो एक छोटा सा कपड़ा के वजह से सारा संस्था मिल के हमको इतना दबाया कि वो गाना का वीडियो को हमको हटाना पड़ गया। अच्छा प्रीतम, थोड़ा इधर आ जाइए कप्पू, आप भी
ये कह रहे हैं कि ये तो गाने की बात हो गई, आप कोरियोग्राफी भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री देखिए ज्यादातर एल्बम ही झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री अभी पनप रही है, आप कहें कि शैशव अवस्था में है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जैसी है, लेकिन धीरे धीरे कैसे बढ़ेंगे लोग, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी ना। लेकिन आप बतौर एक्टर, बतौर कोरियोग्राफर कहाँ देख रहे हैं अभी? अभी जिस कंडीशन में है, मैंने कुछ देर पहले भी बोला कि जिस जगह में अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहां से भी नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर इस जगह से अगर राइज ऊपर जाना है तो यहाँ के लोगों को सपोर्ट करें, यहाँ के लोगों का साथ दे, और जो ऊपर बैठे हैं जो लोग सीनियर सिटीजन लोग, अगर वो लोग आगे अगर आके काम करते हैं तो पीछे जो हम लोग के आने वाले हैं उनको हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल भी, और हम लोग के साथ और भी आगे जाएंगे। पीछे वाले लोग हम लोग को देख के सीखेंगे कि हम लोग क्या दे के जाएंगे, और पीछे वाले हम लोग का क्या चीज को आगे लेके बढ़ेंगे। बिल्कुल, ठीक ये है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा कप्पू, ये आखिरी सवाल होगा कि जीफा हर बार विवाद में रहता है, ये कोई नया नहीं है कि इस बार विवाद हुआ हो, किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए जिम्मेवार तो हम जितने ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग को पहले पता होना चाहिए कि हम इतना बड़ा इवेंट रख रहे हैं, तो मेहमान लोग को बुलाए हैं तो सारा व्यवस्था हम लोग को पहले से ही करके रखना होगा। ये तो नहीं ना कि मेहमान को बुला लिए, आप लोग बैठिए, उसके बाद हम अपना व्यवस्था करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ ले जाएंगे, वैसा नहीं। और रही बात यहाँ की, अभी तो जीफा हुआ और बहुत बड़ा बड़ा शोज होता है, वहाँ केवल 2-4 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि नजर आते हैं, और ये हम लोग मतलब उनका कब्जा है, ये कह लीजिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग का यंग जितने भी लड़के हैं अभी हिट में हिट सॉन्ग्स वगैरह सब दे रहे हैं, तो उसका हक है कि हमको बड़ा मंच मिले और वहां जाके बड़ा सम्मान मिले। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ बस 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं, हमेशा हर स्टेज पे वही लोग नजर आएंगे, और ऐसे में कैसे चलेगा? आप लोग का जब ये जनरेशन आप लोग का खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन संभालेगा ये जनरेशन को? हम लोग यंग है, हम लोग जब गाना हिट दे रहे हैं, हम ही लोग ना आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अगर नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कौन सपोर्ट करेगा इसमें? चलिए, ये बड़ी बात है कि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तो झारखंड की कला को आगे बढ़ाएगा कौन? अगर किसी चंद लोगों का अगर कब्जा हो जाए, और देखिए जीफा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं उठाई और ये जिम्मा किसी एनजीओ को दे दिया, और एनजीओ ने बगैर किसी नोटिस के ही, देखिए उसे कोई रिटन परमिशन नहीं था ये प्रोग्राम कराने का, ऑर्गेनाइज कराने का, लेकिन उसने ऑर्गेनाइज कराया और एन वक्त पे सरकार की तरफ से इसे नामंजूर कर दिया गया, जिला प्रशासन की तरफ से, और ये प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो झारखंड के कलाकारों का, झारखंड का। चलिए ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर कमेटी में कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने मैसेज किया था कि ये अवार्ड किस बेस पे और किनको मिलेगा अवार्ड, लेकिन अभी तक उस मैसेज का रिप्लाई मेरे पास नहीं आया। जबकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, एक प्रोग्राम रद्द भी हुई, लेकिन मैसेज का रिप्लाई अभी तक मेरे पास नहीं आया। देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा उस एनजीओ को जिसने ये ऑर्गेनाइज कराया पूरा, और जिसकी नाकामयाबी ये रही कि ये पूरा जीफा ही कैंसिल करना पड़ा। चलिए हम इस बातचीत को खत्म करते हैं, लेकिन बातचीत बिना कप्पू नायक की आवाज के कैसे खत्म होगी? कुछ गुनगुना दीजिए ताकि हम हमारे दर्शकों को भी कुछ मिले आपकी आवाज में। अरे नहीं चले तो सजना झारखंडी स्टाइल में, जान लो कि क्या तुम क्यूटी स्माइल में। बहुत अच्छा गाना था ये, और आप लोग बहुत सारा प्यार दिए थे। और सबसे पहले तो सभी को हम सॉरी बोलना चाहेंगे। एक नागपुरी आर्टिस्ट हैं और हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे द भारत मित्र के जितने भी ऑडियंस होंगे, शायद उनको किसी को नागपुरी नहीं समझ में आता था। इसके वजह से तभी से हम एज ए सिंगर तभी से हम हिंदी में बात कर रहे हैं। इसीलिए आखिरी में आप नागपुरी में अपने दर्शकों को कह दीजिए, जो आपके फैंस हैं उनको कह दीजिए। सबके मोर बटले झारखंडी जोहार, और राउर मन कर नायक नहीं खलनायक, और प्यार से कहे ना कप्पू नायक। और राउर मन इतना प्यार देवाला मोके, इतना आशीर्वाद देवाला, सेकर लिए एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। और इसने प्यार बरसाते रहा। और लेकिन हाँ, अपन हक के एकदम नहीं छोड़े के, अपन रिस्पेक्ट के नहीं छोड़े के। कोई अगर आप अगर रिस्पेक्ट अगर नहीं दो थे और अगर बोलाए के बेइज्जती करे थे तो के बोले के, ये नहीं कि
पोस्ट करा थी या फेसबुक में पोस्ट करा थी, इंस्टा में पोस्ट करा थी, पोस्ट करके नहीं रहे थे, एकदम आगे आवे थे और एक बात के रखे थे, तब जाके इंडस्ट्री आगे बढ़ी। एकदम सबको के हम कल भी हम पोस्ट कर लिया अपन फेसबुक में कि सब कोई पोस्ट कर रहा है, पोस्ट मत कीजिए भैया, अगर बोलना है तो सामने आइए और सामने आके कैमरा के थ्रू हम लोग का दीदी के थ्रू बोलिए और जनता तक पहुंचाइए, तब जाके हम लोग को इंसाफ मिलेगा। चलिए, तो द भारत मित्र टीम की तरफ से रावरे मन के जोहार। नमस्कार।